हाँ भाई लोगों शांत हो जाओ एकदम। बेसिक मैथ चल रहा है। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं। हाँ बच्चों, अभी तक हम जो वीडियो पीछे दिए हैं बेसिक मैथ से रिलेटेड थे। ये जो आगे की हमें फिजिक्स पढ़ना है उससे रिलेटेड जो आगे कैलकुलेशन आनी है उनके पढ़ने और समझने के लिए हमें बेसिक मैथ थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जिसमें मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया, अवकलन पढ़ा दिया, समाकलन पढ़ा दिया, ग्राफ चल रहा है। ग्राफ में शायद पहला पॉइंट हो गया है, स्ट्रेट लाइन सबके समझ में आया था पीछे तक, ट्राई कर ले। ठीक ठीक ठीक। आशुतोष बताएगा। आशुतोष ये एक सच है और ये ठीक। एक समीकरण आपका लिखा है और छोटा कर लें आप। समीकरण में पहले लिख दूं x प्लस वाई बराबर, ये 2x प्लस वाई बराबर 8। 2x प्लस वाई बराबर, यार ऐसा क्यों बोलूं मैं? अपना फिजिक्स का कोई उदाहरण दूं ना, कल से मैथ ही चल रहा है, भूल जाते हैं मैथ पढ़ा रहे फिजिक्स पढ़ा रहे। हाँ, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। पढ़े हो जीवन में? नहीं पढ़े तो आप पढ़ो। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि P और V के बीच सही ग्राफ है, जिससे पूछें वही बोलेगा। पहला ये V है, ये P है, दूसरा A B C D, तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा किसके किसके बीच ग्राफ है? अरे पहले दोनों में घात एक की है क्या? पहले तो आप ये डिसाइड करो सरल लेगा है क्या? पक्का? P और V के बीच ग्राफ बनाया हो तो इसमें भी घात एक, इसमें भी घात एक, तो क्या कल वाली शर्त? यदि दोनों में घात एक एक की हो तो सरल लेखा होगा। अरे होगा। अब सरल लेखा कितने प्रकार की? 6। अरे बोल भाई, 6 प्रकार की। अरे ठीक है, अगर मैं यहाँ माइनस लगा देता तो आप कौन सा सही? ए बी सी डी। अगर मैं यहाँ प्लस लगाऊँ, प्लस यहाँ पर मैं कांस्टेंट वैल्यू रख दूँ C, मान लो प्लस मैं 8 रख रहा हूँ, बता आप कौन सा सही? पहला दूसरा तीसरा चौथा A B C D। पक्का? अरे याद है? अगर मान लिया मैं माइनस कर दूँ, कल वाली बातें मतलब समझ में आ गई थी। चलिए ठीक है, तो टाइम खराब ना करते हुए हेडिंग डालने पैराबोला, PARA। पैराबोला हिंदी में डाले परवलयाकार। परवलय के आकार का परवलयाकार, परवलयाकार। हाँ, अब देख इसकी शर्त, कंडीशन। हाँ समझते जाएंगे आज यार, ख़त्म करना है। हाँ मतलब क्या शर्त है? समीकरण लिख लो पहले। समीकरण आप लिख सकते हो y² बराबर AX या x² बराबर AY। A कोई कांस्टेंट वैल्यू है, या प्लस माइनस के और लिख सकते हो। अब इसमें कंडीशन क्या है? मतलब कंडीशन ये है कि अगर एक में y की घात कितने की है, y की घात अगर 2 की है तो x की घात कितनी होनी चाहिए? x की पावर है वो 1 की होनी चाहिए, मतलब दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। कल हमने देखा था कि दोनों की पावर 1 की हो। पहचानने की विधियां हैं बेटा, जैसे सेंटेंस पढ़ते हो ना, ईज आ मिल जाए, ईज, फिर कहते हो हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है?
वो आज मिल जाए, मतलब समझिए। उसी तरह पहचानने की विधियाँ शुद्ध शुद्ध अगर लिखा जाए, ठीक। अगर यक्स की घात 2 की है तो वाई की घात कितने की होनी चाहिए? 1 की। आया कि नहीं आया? अच्छा बता, और मतलब ये ग्राफ बनता कैसा है? जो ग्राफ होगा जो ग्राफ होगा तो बेटा वो कुछ ऐसे बनता है। इसको हम बोला करते हैं परवलय का, क्या बोलते हैं? ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, ये सब क्या है? परवलयाकार। ऐसा हो जाए ये क्या है? परवलयाकार। ऐसा हो जाए ये क्या है? परवलय। अरे बोल यार, ये सब की सब आकृति क्या है? परवलयाकार। अरे ठीक है, ठीक। अब और पहला आप समीकरण लिखे होंगे, दूसरा आप कंडीशन लिखेंगे या लिख लिए होंगे, तीसरी बात ये करेंगे। एक बात और करो, फिर देखना सबके सब क्वेश्चन यूँ आएंगे, यूँ मतलब समझ रहे कल जैसे आएंगे। हाँ, चौथी बात ये है बेटा कि ग्राफ ढंग से देखिए कटोरा टाइप का है। हाँ, दिख रहा है ना? कुछ लोग तो कहे ये तो खानदानी काम मिल गया भिखारियों। फिलहाल मेरा है दुष्टों, तो हमने आपको न माना, तुम सब तो राजा के बच्चे हो। देखिए यार, मैं 3 दिन से मांगता हूँ तो भिखारी तो मैं हूँ। अरे बता, कटोरा दिख रहा है या इसको कहेंगे हम सीधा कटोरा, इसको कहेंगे उल्टा कटोरा। ये दाएं कटोरा, ये बाएं कटोरा। अरे बोल यार। अब बात ये है कि किधर खुलेगा। अच्छा, खुलेगा मतलब समझ गए। एक तरफ ये बंद है, अरे बंद है, इधर ये खुला है, इधर ये बंद है, इधर खुला है। अरे ठीक है, अरे अब कटोरा बनाना है तो एक तरफ खोलना पड़ेगा। तो इस चौथी कंडीशन ये बताती है कि जिधर 1 की घात हो, जिधर उधर कटोरा खुलेगा। बनाना तो कटोरा है, उधर उसे क्या करते हैं? सिमेट्रिक। ग्राफ सिमेट्रिक होगा, मतलब थोड़ी फिजिक्स की भाषा में बोल रहे, कटोरा वटोरा, ठीक है? ग्राफ सिमेट्रिक होगा। अच्छा देखिए, अच्छा फील करें कैसे। मान लो मैं लिख दूँ y², इधर रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, y² बराबर 4x। देखना ऑटोमेटिक तुझे फील आ जाएगी। बताओ y बराबर कितना लिखा है? ±2√x। कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। अरे आया? अच्छा, यक्स के एक मान के लिए y के कितने मान हैं? 2। 1 प्लस का और 1। अच्छा देख, अगर ये यक्स है और ये क्या है? y। अगर यक्स का मान सोच के मैं 2 रख रहा हूँ, सॉरी 4 रख दूँ ना, बढ़िया आराम से निकल आता है। अगर यक्स का मान मैं 4 रख दूँ तो बताओ y के मान कितने हैं? प्लस का 4। और अगर मैं यहाँ 4 रख दूँ, ये मान लो 4 है यक्स में, तो y में एक वैल्यू चाहिए प्लस का 4 और एक वैल्यू चाहिए। इसका मतलब यहाँ और यहाँ से कटोरा होके जाना चाहिए। तो बता कैसा कटोरा खींचे कि इन तीनों से होके जाए? तीनों से होके जाने का मतलब एक कोई पॉइंट बीच में पड़ जाए, जैसे ऐसे कर, ये तीनों से। अरे आया, अगर ऐसे खींच देता, कैसे ये खींच देता तो ये बाहर निकल जाता। या कुल मिला कि इसके मान के लिए एक उत्तर ये, दूसरा उत्तर ये। यक्स का एक ही मान है, वाई के 2 मान है। अरे आया, अब इस वाले ग्राफ को देखिए भाई, इसका ग्राफ है मैंने बनाया है। तो अब आप अपने से कॉमन सेंस लगाओ कि ये कटोरा खुलता किधर है? जिधर घात 1 की रहती है कि जिधर घात 2 की रहती? अरे आया, इसका मतलब हम कटोरा तो खींचेंगे, कटोरा उधर खुलेगा जिधर घात। ये चौथे नंबर पे लिखना, ग्राफ उधर खुलेगा जिधर, हाँ लिखो, का घंटी में जाऊंगा मैं, गो उधर से खुलेगा जिधर ग्राफ उधर खुलेगा जिधर एक की घात होगी।
हाँ ये लाइट बंद करो बेटा। नहीं, हाँ ठीक। हाँ, ग्राफ उधर खुलेगा जिधर एक की घात होगी। 4 बातें ध्यान रखें, बढ़िया बढ़िया काम है। क्रांतिवीर आप हो। क्रांतिवीर का आज नंबर लगा रहे हैं, नंबर आज इसका लग रहा है। इजाज़त हो तो मिटा दें भाई। हाँ देखिए, ग्राफ के प्रकार, ग्राफ के मुख्य प्रकार लिख लो। मुख्य प्रकार, ग्राफ के मुख्य प्रकार। थोड़ी से ट्राई करो, इसके बाद प्रकार लिखवाया जाए। लिख गया? फुर्सत होके बैठ लो आराम से। लिख गया? क्रांतिवीर सिंह। हाँ बेटा, मैं लिख दूं, छोटा सवाल पूछा जाए, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv²। सभी लोग को अपना अपना दिमाग लगाना है, लेकिन बोलेगा वो, ठीक है? 1/2 mv² अपन आ रहा। अगर मैं के और वी के बीच ग्राफ बनाऊं, के और वी के बीच ग्राफ बनाऊं, तो बताया सरल रेखा होगा, पैराबोला होगा। पहले आप घात चेक करो, क्या 1 और 2 की घात है कि 1 1 की घात है? किसकी किसकी घात चेक करना है? के और वी के बीच। के और वी को, बाकी जो तुम्हें दिख रहा हो उनको आप, ये जो है ये आपका ए मान लिया करो। अरे बोल, और के क्या है? वाई है। के को कहाँ दिखाया है? वाई में। और वी क्या है? यक्स है, यक्स में दिखाया। तो बोल भाई, ये स्ट्रेट लाइन की पैराबोला। पहले पैराबोला पहचानना सीख गए कि नहीं सीखे? अरे बोले यार, सीख गए। अब यार पैराबोला तो कटोरा है, इधर को रखें, सीधे कटोरा उल्टा कटोरा? सीधा उल्टा? अरे कटोरा किधर खुलना चाहिए? जिधर 1 की घात हो। तो 1 की घात के में है कि वी में? तो के किधर है? तो मैं ग्राफ ऐसे खींच देता। क्या तुम्हें बात समझ में आई? ये के और वी के बीच ग्राफ है। सब क्या है? चलिए ठीक है, ट्राई कर ले रहा हूँ फिर से। इधर इधर, हाँ हीरो, तुम्हें समझ में आया यार? ये के की तरफ का मुंह खुला, अब देख ले। अब इसमें कितने की घात है? इसमें तो जिधर 1 की घात हो कटोरा उधर बनाना। बन गया? चल बोल बेटा फिर से। स्थितिज ऊर्जा kx²। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होती है जहाँ x होती है खिंचाव। कितना मैंने खींचा? थोड़ी रुक, अब मैं यू किधर दे रहा हूँ ये भी तो दे। ये भी यार इस तेरे गुणों में भी जा रहे हैं। तो बेटा कोचिंग में रुकेगा तो ये गुण सबको ट्रांसफर करके जाएगा। ये देख इधर, मैं बना दूं 4 ऑप्शन। अरे अभी और देखें, सही बस नहीं है। 2 3 4,
थोड़ी ऐसे होना मुँह पहला, थोड़ी सोच के बोल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। खुलेगा। अरे बता, इसमें इस वाले में किसकी एक की घात है? u की x। अब u की तरफ खुलना चाहिए, तो u की तरफ एक ग्राफ ये खुला है, दूसरा ग्राफ बेटा ये u ही है। अरे भाई ये तो x में खुला है ना, ये x के माइनस में खुला और ये x के, तो मतलब ये तो पहले दो तो मैं वैसे ही मिटा दूँ, बचे आपके दो। अरे बोले यार। अरे बता, ये x के मतलब प्लस में कि माइनस में? प्लस में माइनस में? यार इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। अच्छा बेटा बहाना ना कर। अरे ठीक, ग्राफ के मुख्य प्रकार अब बोलेंगे साहब। ये x है और ये, मैं एक ग्राफ बनाया, ये क्या दिख रहा है? दूसरा ग्राफ बनाया मैंने, ये क्या दिख रहा है? क्या तीसरा ग्राफ बनाया मैंने, ये दिख रहा है? चौथा ग्राफ मैंने बनाया, ये क्या? चार ग्राफ इसमें दिख रहे हैं तुम्हें सबको? अरे बोल यार। अब मैं एक एक से पूछूंगा, तुम्हें समीकरण बताना है। बता, इसका समीकरण क्या है? x² बराबर, या चाहिए किधर को खुला है? y के प्लस में, y के जिधर खुला है उधर घात एक की होगी। इसका मतलब y की घात कितने की है? तो x की घात कितने की है? नहीं आया, आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ y बराबर 4, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। 4 ना लिखा जाए, a लिख लिया जाए, ax²। बोल सही गलत? सही गलत? अच्छा बता, इसको क्या लिखें? -y, अरे -y ax², अरे लिखा जा सकता है। अरे ठीक, अरे क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? जैसे यहाँ लिख दूँ x² बराबर, अब ये ना कह देना सर जी ये बार बार कहाँ उलझुल लिख रहे हैं। पहले मैं लिखा था ये, लिखा था, अब फिर मैं कह दूँ x² बराबर भी कह दूँ ये, तो कोई दिक्कत है क्या? a क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। मान लिया पहले इधर पे क्या था? 4, अब यहाँ कितना? 1/4, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इनको मैं ए से प्रदर्शित कर रहा हूँ। संख्या कुछ भी मिल जाओ, कुछ भी मिल जाओ, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो ये ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। क्या तुम्हें बात समझ में आई? नहीं आई? इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x² बराबर ay, और इसको क्या लिख सकता हूँ? x² बराबर -ay। अरे बोल यार। अरे बताए इसको क्या लिख सकते हैं? अरे बताए किधर खुला है? किधर? x की तरफ। किधर? तो क्या मैं x बराबर लिख लूँ? x बराबर तो लिख सकते हो। x बराबर कितना लिख लूँ? ay²। बोल सही। बता इसको क्या लिख सकता हूँ? -x बराबर ay²। नहीं आया? आया नहीं आया? प्लस में तो प्लस का, माइनस में तो माइनस का, जिधर खुला उधर एक ही घात। अरे आया? आया नहीं आया? अच्छा ठीक है, अगर इसको मुझे y बराबर लिखना हो तो मैं क्या लिखूँ? इसको -y + y बराबर कितना? ax²। इसको अगर लिखना हो तो y बराबर ax²। क्या तुम्हें बात समझ में आई? a क्या है? कोई भी संख्या है, कुछ भी है। अरे आया? बोल भाई। देख कितना खुश है, कितना खुश है। हाँ, तेरी खुशी थोड़ी मैं दूर करूं। एग्जाम्पल, जैसे शब्द आता है कुछ के चेहरे शांत हो जाते हैं। अब पेन रख देते हैं कि हमारी बस की बात ही नहीं। हाँ, क्या तुम लोगों ने पढ़ा h बराबर ½ GT² -½ GT²। अब माइनस दिख रहा है? ए थोड़ी अच्छे से बोला कर। हाँ देख इधर, ये h है और ये t है। h है और h और बता ग्राफ किधर खुलेगा?
प्लस एच माइनस एच। पहले तो मुझे बता एक पैराबोला है कि नहीं है, क्योंकि एच की 1 की घात है और टी की 1 और 2 का कॉम्बिनेशन चले मतलब पैराबोला है। अरे बोले यार, अच्छा ठीक। अब ये माइनस है तो हम सीधे एक मतलब हमें समझ गए एच की तरफ खुलना चाहिए। अब एच का प्लस की एच का तो कुल मिला के माइनस है, तो इधर आया आया कि नहीं आया, खत्म। अब मैं इसमें क्या समझाऊँ, तो होता है ऐसा, लिख लो बेटा। ग्राफ के मुख्य प्रकार तो लिखिए ग्राफ, वही ग्राफ पैराबोला एक ग्राफ ही है, तो लिख लीजिएगा। हाँ देखिए पैराबोला मुख्य 4 प्रकार का होता है। ये 4 के चारों प्रकार है। पैराबोला मुख्य 4 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पैराबोला 4 प्रकार का होता है। चारों ग्राफ मैंने एक साथ बनवा दिए, आप अलग अलग 4 चित्र भी बना सकते हो। जैसे कल हमने 6 के 6 एक में बना लिए थे, आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते। अच्छा, सभी के समीकरण अपने लिख लेना बेटा। इनको इस तरह मोड़ना है कि इनका सेंटर आपको ऐसा लगे कि यहीं पर है, मूल पर। ऐसा थोड़ी मोड़ना। अब जैसे आप ऐसे मोड़ दो तो ये ग्राफ भी दूसरे टाइप का हो गया, ये यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा, दूसरा हो गया। इसलिए मैंने मुख्य प्रकार लिखवाया। अभी ग्राफ बहुत सारे हो सकते हैं, सही है। ट्रेन लिख गया भाई लोगों? चलिए ठीक, एग्जाम्पल एक आप बना सकते हो अगर ज़रूरत हो तो। अभी सवाल बढ़ जाएंगे, सवाल अच्छे हो जाएंगे, थोड़ी समझते जाइए। चलिए ठीक, फिर से इधर आओ। एक सवाल और। अरे बता पीछे क्रांतिवीर, यच बराबर लिख दूं +1/2 GT²। बता ग्राफ कौन सा ग्राफ सही है? ए, बी, सी, डी। यहाँ टी है, यहाँ एच है। ठीक नहीं है पूरा सवाल, पहले से उत्तर बोलोगे मैं यहीं से बदल दूंगा। पहले से उत्तर बोलोगे तो यही पाओगे। थोड़ी उत्तर देख, पूरा क्वेश्चन लिख तो लेने दिया करो। अब बोल बी। अरे बता इसमें किसमें घात 1 की? यच यच, ये यच थे, मतलब यच की तरफ खुलना चाहिए। अब प्लस की तरफ माइनस की तरफ, तो ये प्लस का है, मतलब मेरे हिसाब से ये सही है। क्या तुम लोगों का भी हिसाब यही कह रहा? चलिए ठीक। अब सोच, थोड़ी सवाल अच्छा करते हैं, थोड़ा सवाल अच्छा करते हैं। मान ले मैं कर दूं यक्स बराबर AY² + B, AY² + B, AY² प्लस। सवाल देखिए अच्छा हो गया, बस थोड़ी गेस करना है। अब मुझे बता ये यक्स की तरफ खुलना चाहिए कि वाई की तरफ? यक्स की तरफ कि वाई की तरफ? हाँ हाँ, बात तो समझ में आ गई। जिसकी घात 1 खुलेगा उधर। बता प्लस में कि माइनस में? प्लस में माइनस में? प्लस में। बता यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से, ए से कि बी से कि सी से? ए से, बी से, सी से। अच्छा क्या अभी तक ये नहीं रहता था तो हम लोग सेंटर से करते थे। अब क्या प्लस में आगे कह रहा है कि प्लस में थोड़ी आगे बढ़ जाओ, अब फिर कटोरा बनाओ, यही तो कह रहा है ग्राफ। तो बता मैं यहाँ से बनाऊँ यहाँ से बनाऊँ? आया नहीं आया? अरे बता अगर यहाँ मैं माइनस कर देता फिर? हाँ, यहाँ कुछ ना करूँ फिर
हाँ, मतलब एक ही टाइप के भी 3 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। बाकी की फील आ गई। चल ठीक है, दे के ले रहा हूँ इधर। y बराबर ax स्क्वायर प्लस b, सब शांत रहेंगे। तुम्हें कक्षा 11 का समय केवल ये बोलेगा। नाम थोड़ी बताओ। मुझे रखना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। देख इधर। अरे ठीक, हर्ष पटेल बेटा, यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से, अब शांत रहना। ए से, बी से, सी से, सही बोला? मतलब सब समझो ग्राफ कितना सरल है। ये सही बोला है। मुझे तो बेटा लग रहा था कि ग्राफ ऐसा बनता है। ये सही है, ये सही है, सही। हाँ, समझ गए? अच्छा ठीक है, यहाँ माइनस करूँ फिर, यहाँ कुछ ना करूँ तो क्या ये भी ग्राफाई के प्रकार है, लेकिन ये उन्हीं से आ जाते हैं ऐसा, इसलिए हम लोगों ने हटा लिया। ये अन्य प्रकार है। क्या तुम्हें समझ में आया? इन्हें मैं लिखवाऊंगा, ये खुद का खुद आते हैं। अरे बोले यार, चलिए ठीक। अब देखिए और फिजिक्स से रिलेटेड जो ग्राफ होते हैं, चूँकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में इन ग्राफों की, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन ये भी ग्राफ होते हैं। एक तरफ 3 तो बन जाते हैं, अब तरफ होते हैं 4, होते कि नहीं? अरे 4 तरफ नहीं होती भाई, एक ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है, तीसरा ये बन सकता है, तो एक ये बन सकता है, एक यहाँ से बन सकता है, एक नीचे से बन सकता है। ऐसे ही कुल मिला के 12 ग्राफ और बन जाते हैं। लेकिन ये हमें फिजिक्स में ज़रूरत मिलता नहीं, हमें कभी। हमें मिला करता है ये वाला। जैसे मैं लिख दूँ यच बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यच बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर या GT स्क्वायर, जो भी है। अब ये सवाल तुम्हारा हो गया कठिन, अब पर्याप्त कठिन। ठीक, तो हेडिंग डाल लो, अन्य प्रकार के पैराबोला। अन्य प्रकार के पैराबोला। पैराबोला अति परवलयाकार, सॉरी परवलयाकार। हाँ, इधर आओ। अब ये सवाल देखो अच्छे होते हैं और कंपटीशन लेवल में पूछता है बेटा। इस तरह के सवाल कुछ भी दे देगा यहाँ पे। जैसे मैं दे सकता हूँ x बराबर y a, या कोई भी संख्या दे दूँ, 5y माइनस 6y स्क्वायर, ऐसे दे दो, कुछ भी ऐसा करके दे दो। तो फिर वो पूछा करता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए, ये ग्राफ तुम्हें ज्ञात करने के लिए 2-3 मेथड होती हैं, जो फिलहाल मुझे सरल लगती है, मैं उस तरह से समझा रहा हूँ। अरे बोल यार, अरे बता, अगर ये ना होता तो विकल्प ही आए तुम लोगों का, केवल देख के तुम लोग बता देते। बोल यार, अगर मान लीजिए अगर ये एच है और ये टी है, तो फिर कैसे बनाते? सीधा कटोरा उल्टा कटोरा? बोले यार, सीधा कटोरा, क्योंकि घात इसकी 1 है तो ग्राफ इधर खुलना चाहिए। अरे बोले यार, प्लस में खुलना चाहिए, तो ऊपर सीधा कटोरा आता। लेकिन अगर आगे यूटी और जुड़ा है तो अब थोड़ी हो गई समस्या। अब गौर से देखें कैसे होगी ये सॉल्व होगा। तो पहले आपको क्या करना है, हल करते समय थोड़ी ग्राफ बनाने से पहले थोड़ी हल करना है। पहले तुझे मान लेना यदि एच बराबर 0, देख ऐसे ही हल करना। जब भी आए तुझे जो इधर दिया उसको 0 मान लेना, यार जिसकी घात 1 हो उसको। ठीक, तो बताइए कितना आता? 0 बराबर इधर से मत ले लूँ, टी कॉमन, गौर से देख, तो बताइए कितना बचा? u प्लस 1/2 GT, सही लिखा हूँ? अरे बोल यार, अच्छा क्या टी को इधर भेजें? अरे यार भाई, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन, एक बार ये पट्टी में आएगा, एक बार ये पट्टी में आएगा। तो यहाँ से टी के 2 मान निकलेंगे। एक टी का मान होगा 0 और एक होगा u प्लस 1/2 GT बराबर 0। अच्छा बताए, यहाँ से 1/2 GT बराबर लिखा जा सकता है -u। अरे बोल यार,
अगर बता टी बराबर कितना लिख ले, -2u/g। ये है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अब आप सोचो मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ मेरा किधर खुलना चाहिए, एच की जगह है कि टी की तरह? इसका ग्राफ बनाना है तो इस वाले ग्राफ को देख के आप बताइए किसमें घात 1 की है। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं सर जी घात 1 की इसकी भी है, टी की भी घात 1 है और टी की घात 2 है। बता टी की घात 1 है कि टी की घात 2 है? बात तुम्हें समझ में आई? जब ऐसे कहीं पर समीकरण लिखा हो x² + x + 6 और फिर मैं पूछूं बहुपद की घात है, तो आप 1 नहीं बताते हो, 2 बताते हो, मैक्सिमम वैल्यू बताई जाती है। पढ़े हो 9-10 में? तो टी की घात 1 है कि 2 है? तो टी की घात 2 है, तो इधर तो ग्राफ खुलना नहीं है। ग्राफ किधर खुलना है? अरे बोल। अच्छा बता टी के कितने पॉइंट संभव है? x 0 0 संभव है जो यहाँ होता, दूसरा माइनस का संभव, तो टी का माइनस इधर की इधर, मतलब इन दोनों पॉइंटों से होकर जाता ग्राफ। तो इसका मतलब मैं ग्राफ खींचूंगा कुछ ऐसे, ये इसका ग्राफ है। सब बैठ गए शांतिपूर्वक। पहले क्या h बराबर 0 रख सकते हो, फिर इसके बाद 0 यहाँ रख के टी कॉमन लो, टी के 2 मान निकालो। एक कह रहा है टी 0, तो मैंने कर दिया 0, और ये h है, h जहाँ 0 है, जहाँ h 0 है वहाँ टी के 2 मान है। और h 0 कहाँ पर है? यहाँ है। अरे है भाई, h 0 इधर h का प्लस है, इधर h का माइनस है, h 0 यहाँ पर है, तो जहाँ h 0 वहाँ टी के 2 मान है। एक 0 है मतलब यहाँ है, दूसरा माइनस का है, तो माइनस इधर का है, प्लस उधर होता है, यानी 2 पॉइंटों से होकर ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींच दीजिए ऐसे। आया? बनाए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यच अन्य प्रकार के, यही है ग्राफ, उनको उदाहरण से समझा रहा हूँ। अन्य प्रकार के पैराबोला हेडिंग डाले थे ना, उसमें से पहला यच बराबर ut + ½ gt², इसका पैराबोला खींचना है तो ऐसे बनेगा। सभी बच्चे ये माइनस यहाँ लगा लें, ut - 1/2 gt², इसका ग्राफ बना डालें, सभी लोग बना डालें। गेस नहीं करेंगे, जैसे मैंने करा ऐसे करें। h बराबर 0 रखो, हाँ क्या हल कर लिया? सबके ग्राफ कुछ ऐसा बना, मैं सीधे बना दे रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा। यहाँ से ग्राफ गया होगा, ग्राफ कुछ आपका ऐसा बना होगा, खींच लो, यहाँ h होगा और यहाँ t होगा। अच्छा ग्राफ किधर खुला है? h की तरफ। h की घात कितनी है? सही है। अरे है, चलिए अगला करो, एक और लास्ट ट्राई है, फिर हाइपरबोला पढ़ेंगे। x बराबर -y² + 6y, ग्राफ खींचें। पहले तो आप बताइए सरल लेगा हाइपरबोला पैराबोला? पैराबोला, ठीक है, फिर खींच डालो। हाँ, यदि x बराबर 0 तो y कॉमन लिया जाए तो -y + 6 बराबर 0, तो एक उत्तर आ जाता y बराबर 0, एक y बराबर आ जाता 6। अरे बोले यार, यहाँ से -y ऐसे लिख सकते हो, -y + 6 बराबर 0, -y बराबर -6, y बराबर 6। अब ऐसे करके तुम्हें x और y खींचना था। ये क्या है? x और ये क्या है? y। ये x और ये y, x और, अच्छा बताया किस में घात 1 की है? तो ग्राफ किधर खुलेगा? x की तरफ। अरे ठीक,
अच्छा यक्स 0 है तो यक्स 0 यहाँ पर है, तो वाई की कितने मान है? एक वाई 0 है मतलब यहीं है, एक वाई प्लस का है मतलब यहाँ। इसका मतलब हमें समझ में आया कि ग्राफ इधर खुलेगा, ये बात सही है, लेकिन ग्राफ कुछ ऐसे खुलेगा, ये भी बात सही। आया आया नहीं आया? एक और एक सवाल और। होगा हाँ, सवाल थोड़ी कठिन करूँ सरल? सब सोच के बैठेंगे, ऐसा सोचना है कि केवल मुझे बस कहता है इसलिए बताना नहीं। मैं लिख दूं यफ बराबर m इंटू ए में, शांत एकदम शांत में ग्राफ होगा यफ और ए, शांत एकदम, जो बोला 10 कसम है, ए बी सब आप वही यफ एम है, बार बार मुझे से लिखवाओ नहीं, यफ ए और 3 4 ए बी सी डी, ए बी सी डी डी ना, ये समझ में आया? अरे मैं जानबूझ के मैं बीच में स्ट्रेट लाइन ले आया, मैं देखना चाह रहा था कि तुम लोग उसी फ्लो में तो नहीं चल रहे हो। अरे बताइए इसमें घात कितने की है? एक की। तो पहली बात तो ये तो बिल्कुल गलत है। अरे है, क्योंकि सरल लेखा आना चाहिए। सरल लेखा अब या तो ये है या तो ये कब? जब यहाँ कुछ और लिखा हो प्लस में, ये सेंटर्स होके जा रहा है, इसका मतलब इसका बी नंबर सही था, मतलब लगभग सभी ने बोला। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक, बाकी देखेंगे कल। थैंक यू बच्चों।